ओम शांति। आज 16 जून 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पुनः पहला पाठ पक्का कराया है, आदि सो अंत। पहला पाठ आदि में भी जिस दिन हम आते हैं कोर्स करते हैं आत्मा का पाठ, और अंतिम समय तक ये आत्मा का पाठ ही बार बार भूल जाते हैं। तभी दिन में आत्मा अभिमानी देही अभिमानी होकर के हम कर्म नहीं कर पाते हैं। तो बाबा बार बार हम बच्चों को संपूर्ण होने तक ये आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा पाठ पढ़ाते हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। अब आत्म अभिमानी बनने से क्या क्या फायदा होता है, आज बाबा मुरली के अंदर स्पष्ट करते हैं। तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। पढ़ाई की गुप्त खुशी का खजाना हम बच्चों के पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा जानते हैं, इतना बाबा स्मृति दिलाते फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, ये पक्का करना है। हम आत्मा है, आधा कल्प तुम देही अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले ये सबक, ये पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। आत्म स्मृति से क्या होगा? बेहद के बाप की स्मृति स्वतः आ जाएगी। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए।
हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले क्या करो, अपने को आत्म समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा कहे हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूं मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हो। हमारी आत्मा में 84 जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते वह भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि स्मृति लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक ये याद करो, क्या कि हम आत्मा है न कि शरीर। कितनी बार बाबा ने स्मृति दिला दी। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया। बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप। बाकी तो सब देह के ही संबंधी है। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते हैं। ये पुरानी देह तो छोड़नी है। यह भी तुमको ज्ञान मिलता है, ये शरीर कैसे छोड़ना है। याद करते करते शरीर छोड़ना है। बाबा कहे बाबा की मधुर याद करते करते ही शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। बार बार स्मृति दिलाते रहो कि बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। गीता में कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है। बाबा कहे पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं। यह देहधारी नहीं है। हमें पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया? माया ने हमको कहाँ से गिराया है? अब याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्य की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा? अरे यहाँ जानवर की बात ही नहीं है। बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे? कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं। अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है।
कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त है, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में है तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में भी कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त, गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं। परंतु किसको यह थोड़ी पता है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है, 84 का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ भी नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूजते हैं कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंच है ना। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। बाबा कहे उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में भी शिव की कितनी पूजा करते, क्यों? क्योंकि ऊंचते ऊंच है, सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ यानी जगतनाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, चक्कर लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। भक्ति के सागर, ज्ञान के सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने हो, फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है ये किसको भी पता नहीं है। कहते वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? कोई ने शरीर छोड़ा, कहेंगे वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं। यहाँ क्या है? यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बतलाई है। कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो
कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हो। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वह फिर विश्व बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है, याद भी भूल जाती है। बाप ने कहा मुझे याद करो। गीता में भी है, भगवान वाच, काम महाशत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़ी है। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की जीत, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अलफ की बात याद करो, अलफ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भी तुम समझते हो। हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटते जाएंगे। हाँ, कट जाएंगे। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना। यह कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माम एकम याद करो। यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसे बनते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हैं। सच्चे सच्चे वैकुंठ में जाने के लिए हम ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। तो बाबा कहे तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वह है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाबा को याद करो, बाप को याद करो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करो। तो एक तो बाबा को याद करना, एक नॉलेज को धारण करना है। वह तुम धारण करते हो।
तुम राजाओं का राजा बनते हो। वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब अकाले मृत्यु होती नहीं है। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब ये पुरानी खल छोड़ नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है, उनकी सर्व कर्मेंद्रिय योग बल से वश में होगी। बाबा कहे उसकी सारी कर्मेंद्रिय योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही एक बार है, अमर कथा सुनाने। एक ही बार बाबा आते और सबको अमर कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा कहो या अमरनाथ की कथा कहो, अमर कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्य नारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं, अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुख्य धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट, योग बल से तुम अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। योग बल से ही अपनी सारी कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है। कौन सा? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान है स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। अखंड दानी परोपकारी भव। तो इच्छा मात्र में अविद्या अंदर में होगी तो बाप समान अखंड दानी और परोपकारी बन सकते। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों को नाम दिया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर। इच्छा मात्रम अविद्या माना मस्त फकीर।
तो मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाए। आज की मुरली का स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। तो आज की मुरली का क्या दृढ़ संकल्प लेंगे? आज सारा दिन हमें चेक करना है कि हम कितना समय आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं और कितना समय देह अभिमान में आते हैं। साथ ही साथ बाबा ने जो आज विशेष अटेंशन की बात कि कोई भी कर्मेंद्रिय के वश तो नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। और कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। हमारी बुद्धि देह और देह की दुनिया को भूली हुई हो, बाबा की और बाबा के ज्ञान की बातें याद हो। और साथ ही साथ ये भी दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज सारा दिन इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी चीज की इच्छा ना हो, और मुझे बाप समान अखंड दानी परोपकारी बनना है, और ज्ञान गुण धारणा में सिंधु, स्मृति में बिंदु बनना है। तो ये था दृढ़ संकल्प के लिए पुरुषार्थ। ओम शांति।